दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि फैटी लीवर के डायग्नोज के लिए अगर आपकी फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड या और टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं तो यह डेड श्योर नहीं है कि आपको सचमुच में फैटी लीवर है भी या नहीं। और यह भी बताया था कि शरीर के किस एक सेंसर या किस एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज से बिना किसी टेस्ट के डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको फैटी लीवर है भी या नहीं। और फैटी लीवर होने का एक सबसे बड़ा और मेन कारण भी बताया था, जिसके बारे में इंटरनेट पर या तो बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है या कभी बताया ही नहीं गया। पार्ट 1 में आपको फैटी लीवर के सिम्टम्स, कारण, आयुर्वेदिक औषधियां या जड़ी बूटियां भी बताई गई थी। दोस्तों, अगर तो आप कोई टोटका, कोई अमृत की बूंद, कोई नुस्खा या कोई लीवर टॉनिक ढूंढ रहे हो और आपको ऐसा लगता है यह आपको ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों आप एक भ्रम में जी रहे हो। पार्ट 1 में कैनेडियन सर्जन राजेंद्र सिंह जी के टेस्टिमोनियल का भी जिक्र किया था कि उनके पास फैटी लीवर ग्रेड 3 के ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही बचा था, जिसका खर्च 35 से 40 लाख बताया गया था। पर हमारे बताए गए ट्रीटमेंट से कैसे उनका ग्रेड 3 फैटी लीवर रिवर्स हो गया। दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े से बड़े ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते जाओगे, आपके ठीक होने के चांसेस 0 होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप फैटी लीवर को ठीक करने के लिए सचमुच में सीरियस हो, आप सचमुच में ठीक होना चाहते हो, तो आप धैर्य, विश्वास और संयम रखकर इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम आपको 3 इलाज बताएंगे, सुपर फास्ट, फास्ट और मीडियम फास्ट। अब इन ट्रीटमेंट्स में जो एक बात समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है वह है फास्टिंग या भूख का इंतजार करने में अंतर समझना। कहने का भाव यह है कि हम आपको भूखे रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, पर अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको भूख का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई भी चारा है ही नहीं। फास्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपको भूख लग रही है तब भी आपने कुछ भी खाना नहीं होता, पर इस ट्रीटमेंट में अगर आपको भूख लग रही है तो फिर हम आपको खाने या पीने के लिए मनाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, कभी आपने यह बात सोची है कि खाना खाने के बावजूद भी आपका वजन क्यों गिर रहा है? खाना खाने के बावजूद आपको वीकनेस क्यों आ रही है, थकावट क्यों हो रही है? दोस्तों, इसका कारण है कि खाना आपको सही तरह से हजम नहीं हो रहा है। खाना क्यों नहीं हजम हो रहा? क्योंकि आपके पेट में जठराग्नि या भूख है ही नहीं। आपका मेटाबॉलिज्म ठप पड़ा हुआ है। कहने का भाव यह है कि आपकी आंतें आपके भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही हैं। आयुर्वेदा के अनुसार जैसे जैसे आप बिना भूखे खाते जाओगे, आपके पेट में आमविश बनने के कारण आपको फैटी लीवर की समस्या के साथ साथ अन्य बीमारियां भी बढ़ती चली जाएंगी। धीरे धीरे आप डेंजर जोन की ओर बढ़ते चले जाओगे। अब अपने मन से यह बात पूरी तरह से निकाल दीजिए कि आपको सिर्फ खाना खाने से ही एनर्जी मिलती है। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती दोस्तों, खाना हजम होने से एनर्जी मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ खाना ही आपको एनर्जी नहीं देता, बल्कि ब्रह्मांड भी आपको आपके क्राउन चक्रा के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज करता है। सोचिए, जिस रात आप बिना खाना खाए सो जाते हो, अगली सुबह आप फिर भी इतने फ्रेश या एक्टिव कैसे उठते हो? इसकी वजह है कॉस्मिक एनर्जी। दोस्तों, हम वीडियो को लटका नहीं रहे हैं, बल्कि आपके दिमाग में पक्की नींव रख रहे हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको यह वाले फंडे पूरी तरह से क्लियर हो जाए, जहां समझ में आ जाए, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और ना ही भटकें। दोस्तों, एक बात और नोट करना कि शेर भी भूखे पेट ही शिकार करता है। जो पंछी हजारों किलोमीटर भूखे पेट ही देश विदेश को उड़कर जाते हैं, उनको कहां से एनर्जी मिलती है? वह भी तो खाली पेट ही जाते हैं। भाई, जिन लोगों के दिमाग में यह भूत हर वक्त हावी रहता है कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स या मिनरल्स आदि कहां से मिलेंगे, वह कभी तंदुरुस्त हो ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, इसका बड़ा ही आसान और सरल सा आंसर है कि जहां से हाथी, गेंडा या घोड़े आदि को कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स या मिनरल्स मिलते हैं, हमें भी वहां से मिल जाएंगे, यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट से। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुपर फास्ट ट्रीटमेंट की। इसी ट्रीटमेंट को फॉलो करके कैनेडियन सर्जन राजेंद्र सिंह जी पूर्ण तौर से स्वस्थ हो गए थे। जैसा कि हमने उनके टेस्टिमोनियल वाली वीडियो में बताया है कि बहुत सारे लोगों ने उनको डीमोटिवेट किया था कि आप रॉन्ग ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर उनके धैर्य, विश्वास और संयम ने
फैटी लीवर ग्रेड 3 जैसे लाइलाज रोग से उन्हें छुटकारा दिलवा दिया। ट्रीटमेंट के दौरान राजेंद्र सिंह जी को हमने भूखे रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला, उनको भूख खुलने का इंतजार करने के लिए बोला गया था। उनके मन में यह बात पक्की घर कर गई थी कि जब तक लीवर मांगेगा नहीं तब तक मैं खाना दूंगा नहीं, और अगर मैंने खाना भूख के बिना या जठरग्नि के बिना खा लिया तो खाना पेट में सड़ने के कारण आमविष या टॉक्सिन्स का बढ़ना जारी रहेगा। अब वह भूख खुलने का इंतजार करने लग गए। वह जरूरत अनुसार कम शहद वाला नींबू पानी पीते थे, नारियल पानी, चावल का मांड, हरी मूंग दाल का पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, अदरक की शिकंजवी, यानी वह नींबू की जगह अदरक का रस डाल देते थे। पूरे दिन में उनको सिर्फ 2 चम्मच शहद रिकमेंड किया गया था। याद रखना कि आयुर्वेदा के अनुसार शहद को गर्म चाय या गर्म पानी के साथ कभी ना पिएं। सुबह उठने के बाद वह हर रोज धीरे धीरे लंबे सांस लेते थे, आधा घंटा धूप में बैठते थे, हल्की एक्सरसाइज, कपालभाति, मंडूकासन और सैर करते थे, और फिर घर आने के बाद 2 चम्मच अदरक का ताजा रस सुबह और शाम पीते थे। फिर अगले हफ्ते 2 चम्मच ताजी नीम का रस सुबह शाम, फिर उससे अगले हफ्ते सुबह शाम 2 चम्मच ताजी गिलोय का रस पीते थे। ऐसे ही बदल बदल कर कभी आंवला का ताजा रस, या कभी इमली का रस, या कभी सूखे आलू बुखारे का रस आदि। उनके मन की तसल्ली के लिए उनको दिन में एक बार कुमारी आसद के 4 चम्मच बराबर पानी डालकर प्रिस्क्राइब किया था। फिर कुमारी आसद की शीशी खत्म होने के बाद वह पुनर्वार शुरू कर देते थे। उसके भी दिन में एक बार 4 चम्मच बराबर पानी मिलाकर पीते थे, और अगली बार फिर से कुमारी आसद पीना शुरू कर देते थे। यह आयुर्वेदिक दवाइयां सिर्फ उनके मन की तसल्ली के लिए मैंने प्रिस्क्राइब की थी, ताकि उनको लगे कि मेरे अंदर कोई दवाई जा रही है। अगर ना भी पीते तो ठीक, तो उन्होंने वैसे भी होना ही था। 2 दिन छोड़कर हर दिन में एक बार वह पानी वाला अनीमा लेते थे। बस भूख खुलने तक उनका यही आहार था। इसके सिवा उन्होंने कुछ भी सॉलिड नहीं खाया, जहां तक कि फल भी नहीं। उनके रिश्तेदार या लोग उनके इस इलाज में बहुत दखलंदाजी करते थे, बोलते थे कि तुम ट्रीटमेंट गलत ले रहे हो। हमने उनको बोला था, जैसे ही उनको थोड़ी भूख खुलने लगे, चाहे वह 2 दिन में खुले, चाहे 3 दिन में या 2 महीने में, बस उसी वक्त थोड़ा थोड़ा करके ताजा जूस पीना शुरू करना है। दोस्तों, उन्होंने 75 दिन तक भूख का इंतजार किया। इसके बीच में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ये एक घोर तपस्या ही थी। उनका 86 किलो से 60 किलो तक वजन आ गया। उनको कोई भी वीकनेस नहीं आई। कुछ ना खाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे। इसकी वजह थी नोबेल प्राइज विनिंग साइंस ऑटोफेजी। लिक्विड डाइट पर रहने पर उनके शरीर में ऑटोफेजी स्विच ऑन हो गई थी, यानी कि अगर शरीर में कहीं भी डेड सेल्स, डेड फैट या एक्स्ट्रा फैट पड़ी है, शरीर में उस फैट को खाना शुरू कर दिया, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी को देना शुरू कर दिया। और इसी वजह से उन्हें बिना खाना खाए भी एनर्जी मिलती रही, और ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी भी। दोस्तों, हम नोबेल प्राइज विनिंग साइंस सुनकर भी इतनी बड़ी ब्रह्मास्त्र और अचूक रेमेडी ऑटोफेजी को इग्नोर कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर हम ऑटोफेजी को बॉडी में स्विच ऑन करेंगे तो यह 100% वर्क करेगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ी रिसर्च और रिसर्च पेपर्स हैं। बाकी ऑटोफेजी कोई नई साइंस नहीं है। असल में इसका आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने ही किया था। वह बहुत ही गुणी ज्ञानी और समझदार थे, इसलिए उन्होंने हमें नवरात्रों में उपवास करने के लिए बोला है, ताकि जाने अनजाने में ही हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग या ऑटोफेजी स्विच ऑन हो सके और हम बीमारियों से मुक्ति पा सके। राजेंद्र सिंह जी हर सोमवार अपनी सीबीसी रिपोर्ट करवाते थे। पहले उनके हार्ट में करंट जहां झटका सा लगता था, वह भी पूरा ठीक हो गया। बीच में कई लोग उनको कंफ्यूज या डामाडोल कर देते थे, तो फिर वह मुझे कॉल करते थे कि मैं आलू बुखारे का पानी पी लूं या मैं इमली का पानी पी लूं। तो मैं फिर बोलता था, भाई पी सकते हो, पर सॉलिड चीज कोई भी नहीं खानी है। दोस्तों, जब उनकी 75 दिन के बाद भूख खुली तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि अब मैं क्या खाऊं, क्योंकि उनकी भूख अभी पूरी नहीं खुली थी। मैंने बोला, जब भी आपको भूख लगे, किसी भी रसदार फल या सब्जी का ताजा जूस पी लेना, वह भी 100 ml करके। दोस्तों, जूस भी भूख खुलने पर ही पीना चाहिए। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए इसके इलाज की शेष जानकारी हम आपको फैटी लीवर ग्रेड 3 के पार्ट 3 में देंगे, जिसका यूट्यूब लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या इसे हमारे यूट्यूब चैनल स्टे ओके आयुर्वेदम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों,
आपका स्टे ओके आर्दाम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।